Hello guys, in this video we are going to learn about modals. Finite which express mode or manner of actions denoted in the principal verbs are called as modals guys. Okay, this class helping is not only assist in forming questions and negatives but expresses a wide range of meanings also. Helping verbs are like can, could, will, would, should, may, might, must, ought to, have to, had to, has to. These are called as modal auxiliaries. Okay, so ये जो सभी verbs होते हैं जैसे had to, has to, okay, must, dare to, ये जो helping verbs है उन्हें हम modal auxiliaries बोलते हैं. Why? Because they express degree of certainty of action in the sentence और द एटीट्यूड और ओपिनियन ऑफ द राइटर. मतलब जो राइटर होता है, जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, उसका ओपिनियन क्या है वो एग्जैक्टली हमें उसके बोलने से समझ में आता है. इसीलिए उसके पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं गाइस. सो मॉडल्स आर नेवर यूज अलोन. मॉडल्स कभी भी अकेले यूज़ नहीं किए जाते हैं. जैसे आई कैन ओके अपॉन द हार्मोनियम, दिस सेंटेंस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट. Instead of that, you can say I can play upon the harmonium. ओके, ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है. इसलिए हर एक मॉडल के साथ में मेन वर्ब लगा हुआ रहता है ताकि जो वो एक्शन को जो है वो सिग्निफाई बहुत अच्छे से कर सके गाइस. ओके, सो इस वीडियो में हम डिटेल में लर्न करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज आर वेरी मच यूजफुल फॉर यू फॉर योर रिटन स्किल्स एज वेल एज फॉर योर स्पोकन स्किल्स आल्सो. सो गाइस, सबसे पहले हम कुछ यूजेस जो है इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज के वो लर्न करेंगे. बाद में सभी मॉडल ऑक्सिलरीज को हम डिटेल में लर्न करेंगे. सबसे पहला वाला है कैन. कैन जो है वो आपकी एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी अगर आपको एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए कैन का इस्तेमाल होता है गाइज. और सेकंड जो मॉडल वर्ब है वो है आपके लिए कुड. कुड ये जो मॉडल वर्ब है ये एबिलिटी, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और परमिशन अगर हमसे किसी से लेनी है तो उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं गाइज. ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लर्न करेंगे. ओके, सिर्फ हमें यहाँ पर यूजेस जो है वो अंडरस्टैंड करना है. यूजेस अंडरस्टैंड करने के बाद में हम डिटेल में उसके जो सेंटेंसेस है वो भी बनाना हम सीखेंगे. देन है हमारा शाल, जो हमारी फ्यूचरिटी है या फिर विलिंगनेस है, सक्सेशन है या फिर हमारा इंसिस्टेंस है, तो ये सभी जो है इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम शाल का इस्तेमाल करते हैं गाइज. देन SHOULD, शुड. शुड ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये हम हमेशा हमारे स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं. शुड का जो इस्तेमाल है वो ऑब्लिगेशन, अवेलेबिलिटी, नेसेसिटी या फिर फ्यूचरिटी जो है एक्सप्रेस करने के लिए शुड का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है गाइज. ओके, देन विल. विल है जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसका इस्तेमाल विलिंगनेस या फिर प्रेडिक्शन, इंसिस्टेंस, ये जो सभी चीज़ें हैं वो करने के लिए WILL विल मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ होता है. देन वुड. वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है, लेकिन वुड जिस प्रकार से फंक्शन करेगा वो विल से कम्प्लीटली डिफरेंटली करेगा. कैसे? वुड का इस्तेमाल भी विलिंगनेस, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट को डिनोट करने के लिए किया जाता है. या कभी कभी हम किसी से रिक्वेस्ट अगर कुछ करना चाहते हैं तो वुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करके हम रिक्वेस्ट बना सकते हैं गाइस. ओके, रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन हम बना सकते हैं. जैसे वुड यू गिव मी अ बुक, क्या आप मुझे आप किताब दे सकते हो, वैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ओके गाइज, द नेक्स्ट वन इज मे. मे जो है कोई हमारा पर्पस है या फिर कोई हमें किसी से परमिशन लेनी है तो उसके लिए हम MAY में ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे मे आई टेक योर मोबाइल, कि यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को या परमिशन कर मांग रहे हो, सो यू कैन यूज़ मे मॉडल ऑक्सिलरी फॉर दैट पर्पज. देन मस्ट. मस्ट जो है कोई एक्टिविटी आपके लिए कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, तो उसको करने के लिए आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन. सो हियर ये जो सभी सेंटेंसेस है ये हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, भाई करना ही है हमें. अगर नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. देन माइट. माइट का जो इस्तेमाल है वो पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. देन गाइज ऑट टू. ऑट टू जो है हमारी मॉरल ड्यूटी जो है या फिर हमारी डिजरेबिलिटी जो है उसको यूज़ करने के लिए हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं. सो आई होप गाइज यू एवरीबडी इज लाइकिंग दिस वीडियो. Okay, so if you like this, subscribe my channel, like it, comment it and share it. Also, never forget to watch all the important videos which are given in our channel. So guys, let's go ahead now.
सो गाइज हम सबसे पहले अभी लर्न करते हैं फंक्शंस ऑफ मॉडल। ओके, सो सबसे पहला है हमारा WRWL विल, टू शो प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन। कोई भी फर्स्ट पर्सन के साथ में अगर होता है तो उसको डिनोट करने के लिए हम WRWL विल का इस्तेमाल करते हैं गाइज। सो आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग प्रॉमिस टू द नेक्स्ट पर्सन। ओके, सामने वाले व्यक्ति को हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो हम विल का इस्तेमाल उसमें करेंगे। देन आई विल हेल्प यू। ओके, यहाँ मैं आपको हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। तो यहाँ पर विल जो है वो विलिंगनेस को एक्सपोज कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस प्रकार से विल यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का फंक्शन कर रहा है गाइज। देन टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ओके, इन्विटेशन ऑल्सो वी यूज विल मॉडल ऑक्सिलरी। विल यू प्लीज हेल्प मी? ओके, शी विल बी गुड। ओके, शी विल बी इन द स्कूल। सो यहाँ पर ये जो विल है ये रिक्वेस्ट या फिर ओके और इन्विटेशन जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा है गाइज। देन वुड जो है वो WRWL विल का पास्ट टेंस है, उसका पास्ट फॉर्म है। तो अगर हम विल का पास्ट फॉर्म अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम वुड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इन्फॉर्म मी दैट ही वुड डांस ओके एट माई बर्थडे पार्टी। सो हियर वी हैव यूज वुड। सो हियर इट इज डिनोटिंग द पास्ट टेंस ऑफ विल। विल का पास्ट टेंस यहाँ पर डिनोट कर रहा है। देन टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, अगर हमारे पास्ट में अगर कोई हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, अगर हम उसको डिनोट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं गाइस। जैसे कि ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। ओके, जैसे कि वो कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो हर मॉर्निंग में ड्रिंक करता था भाई, उसकी वो हैबिचुअल एक्शन थी, उसको डिनोट करने के लिए हमने वुड का इस्तेमाल किया हुआ है गाइस। देन फॉर रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे आपका कृपया पेन दे सकते हैं, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो इसलिए हम वुड का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं गाइस। देन द नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस विश, अगर हम हमारी विश जो है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। से हाउ, कैसे करेंगे? आई विश वी वुड बी हेल्दी। ओके, से भाई हम हमारी विश करते हैं कि आप अच्छे हेल्दी रहें। To express imaginary or condition also, that for that purpose also we use would. For example, I would have a big house if I earn 10 lakh rupees. So it's a very simple sentence which everybody can understand guys. Then the next one is shall, SHALL shall, जिसका हम इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल हम स्पेसिफिक यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी कॉल कर सकते हैं गाइस। जैसे कि टू आस्क सजेशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस फॉर द फर्स्ट विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी यूज शॉल इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम शॉल के साथ में शॉल का इस्तेमाल आई या वी के साथ में कर सकते हैं गाइज। जैसे वी शॉल वी स्टार्ट द क्लास। सो यहाँ पर हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं भाई, तो यहाँ पर शॉल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। शॉल वी हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी फ्रॉम द शॉप। सो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई। सो इस प्रकार से शाल, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका जो यूज़ है वो किया जाता है गाइज। इसके अलावा शाल का एक दूसरा भी यूज़ है, वो है इन द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस टू इंडिकेट दैट थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस ओके और डिटर्मिनेशन। वी कैन यूज शाल मॉडल ऑक्सिलरी गाइज। सो हाउ विल वी यूज शाल मॉडल ऑक्सिलरीज? जैसे इफ यू सिट विद बैड बॉयज यू शाल बी पनिश्ड और यू शाल बी इन ट्रबल, वी शाल गो नाउ ओके इट्स कमेंट फॉर यू, शी शाल गेट अ बाइसिकल। सो यहाँ पर हम शी के बाद में शाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शाल यहाँ पर प्रॉमिस को डिनोट कर रहा है भाई, हमारे कंपल्सरी एक्शन जो हमारे लिए हमने दिया हुआ प्रॉमिस जो है हमें कंप्लीट ही करना है। ओके, देन गाइज शुड, शाल का पास्ट टेंस होता है SHULD शुड, जो भी एक मॉडल ऑक्सिलरी को फंक्शन करता है। ओके गाइज, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू एक्सप्रेस योर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ओके, जिसके लिए हम शाल का पास्ट टेंस शुड का इस्तेमाल करते हैं गाइज। सो कैसे करते हैं हम? आई शुड हेल्प माई फ्रेंड्स, मैंने मेरे दोस्तों को हेल्प करनी चाहिए। यू शुड नॉट बी लेजी। ओके, आपकी ड्यूटी है भाई कि आपने लेजी नहीं रहना चाहिए। ओके, सो वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। सो इसको डिनोट करने के लिए हम SHULD शुड, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका इस्तेमाल करते हैं गाइज। सो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, पूरा वीडियो आपको देखना है। एक ही वीडियो में आपको सभी जो रूल्स है मॉडल ऑक्सिलरीज को लर्न करने को मिलने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, लर्न कीजिएगा, बार बार सुनिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। Then guys, the next one is to give advice. Also we use SHULD should model auxiliary. अगर हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, जैसे वी शुड गो टू द टेम्पल, वी शुड ओबे आवर टीचर्स। सो यहाँ पर ये हमें एडवाइस दे रहा है।
तो उसके लिए भी हम शुड ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका इस्तेमाल हम गाइस कर सकते हैं. Then the next model auxiliary is can. CAN, can. Very simple, very easy model auxiliary.